नमस्कार, मैं अनुज पांडे। आज हम बात करेंगे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का नाम सुना होगा, लेकिन हम बात करेंगे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। जिस प्रकार से हम अपने टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए टीवी के पास नहीं जाते, बल्कि रिमोट के माध्यम से टीवी को ऑन ऑफ कर देते हैं, उसी प्रकार से अब मतदान करने के लिए, वोट डालने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र जाने की जरूरत नहीं होगी। आप देश के भीतर कहीं से भी मतदान कर सकेंगे। आइए जानते हैं रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। प्रवासियों की चुनावी भागीदारी बढ़ाकर। प्रवासी कौन होते हैं? जो घर से बाहर रहते हैं। प्रवासियों की चुनावी भागीदारी बढ़ाकर वोटिंग टर्नआउट में सुधार लाने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संशोधित संस्करण के रूप में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई है, ताकि शिक्षा, रोजगार या किसी अन्य कारण से देश में कहीं अन्य जगह प्रवास करने वाले मतदाता गृह निर्वाचन क्षेत्र गए बिना रिमोट वोटिंग कर सके। इसका प्रयोग शुरू करने से पहले चुनाव आयोग 16 जनवरी 2023 को मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के सामने इसकी कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 67% लोगों ने ही मतदान किया था। लगभग 33% लोग मतदान करने से वंचित रह गए थे। निवास के नए स्थान पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने या फिर आंतरिक प्रवासन के कारण मतदाता मतदान नहीं कर पाते। देश के भीतर प्रवासन के लिए कोई केंद्रीय डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, लेकिन समग्र घरेलू प्रवासन को देखें तो ग्रामीण आबादी बड़े पैमाने पर घर से बाहर रहती है। आंतरिक प्रवासन का लगभग 85% हिस्सा राज्यों के भीतर होता है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने सामाजिक आर्थिक स्तरों पर प्रवासियों की चुनावी भागीदारी को संभव बनाने के लिए समावेशी समाधान ढूंढने और मतदान की वैकल्पिक पद्धति की ओर कदम बढ़ाया है। जो रिमोट वोटिंग मशीन है, इसकी सुविधा मिल जाने से प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अब अपने गृह जिला जाने की जरूरत नहीं होगी। एक रिमोट बूथ से 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान किया जा सकेगा। घरेलू प्रवासियों को परिभाषित करने, आदर्श आचार संहिता लागू करने, मतदान की गोपनीयता बनाए रखने, मतदाताओं की पहचान के लिए पोलिंग एजेंटों को सुविधा देने, रिमोट मतदान की प्रक्रिया तथा पद्धति और मतों की गणना के लिए आने वाली चुनौतियों के लिए सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा गया है। लगभग 30 करोड़ मतदाता वोट करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी वरदान से कम नहीं होगी। समय के साथ इसका लाभ बीमार और बुजुर्ग भी उठा सकते हैं। इससे उन लोगों की मतदान करने में हिस्सेदारी बढ़ेगी जो वोट डालने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अस्तित्व में आने से चुनाव सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।